ये लोग पूरे भाजपा वाले लोग डरे हुए हैं। लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। हमें न्याय चाहिए। हमारे 3 कार्यकर्ता को गोली मारी गई है, जिनमें से 2 की मौत हो गई है। तो हमें न्याय चाहिए। ये सब भाजपा वाले गुंडे हैं, उनको सबक मिलना चाहिए, उनके ऊपर FIR होना चाहिए। प्रशासन से हमारी मांग है कि इन सबको गुंडों को पकड़। हमारे भारत देश को लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, जिसका जो लोकतंत्र है या संविधान कह ले, उसको सबसे बड़ा संविधान भी माना जाता है। लेकिन अगर हमारे देश में कुछ ऐसा हो जाता है जिसको सोचने पर लोग मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि हमारे भारत देश में लोकसभा चुनावों के बीच ही नहीं, ये कह सकते हैं कि मतदान के बीच कुछ ऐसा हो जाता है जो कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए एक ऐसा संकेत है कि जिस पर देश की सरकार को ध्यान देना चाहिए। नमस्कार, मैं शालिनी शाक्य और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। बात करेंगे लोकसभा चुनाव में हुए हिंसा को लेकर। जी आपको बता दें कि सारण में भिखारी ठाकुर चौक पर कुछ ऐसा हो गया। आपको बता दें कि जिस दिन वोटिंग थी, यानी कि 20 मई को मतदान था, उस शाम रोहिणी आचार्य पोलिंग बूथ पर पहुंचती हैं, जहां पर कुछ बहसबाजी हो जाती है, गाली गलौज की जाती है, अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है। लेकिन उस समय उस बात को अनदेखा कर दिया जाता है। लेकिन उसके अगले दिन ही सुबह मंगलवार को गोलीबारी हुई, जिसमें यह कह सकते हैं कि एक कार्यकर्ता की मौत हो जाती है और 2 कार्यकर्ता जख्मी हो जाते हैं। फिलहाल वो कार्यकर्ता अभी अस्पताल में भर्ती हैं, जिसको रोहिणी आचार्य कहीं ना कहीं उनसे मिलकर आई हैं, उनके हाल चाल पूछ कर आई हैं। लेकिन ये आखिर हिंसा हुई कैसे, और अगर ये हिंसा किसी के द्वारा करवाई गई है तो ये भी हमारे शासन और प्रशासन पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर देती है। आज इसी चीज को लेकर चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी अमन सर मौजूद हैं। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि सर, जिस प्रकार से सारण में जो ये हिंसा हुई है, ये लोकसभा चुनाव के बीच में हुई है, तो ऐसे में जहां 10 साल से लगातार सांसद रहे राजीव प्रताप रूडी को कहीं ना कहीं प्रशासन को लेकर कड़ी कार्रवाई की मांग करनी चाहिए थी, तो ऐसे में वो ये बयान दे रहे हैं कि इस प्रकार की जो गोलीबारियां हैं वो तो होती रहती हैं। तो उनका ये बयान देना अब क्या संदेश पहुंचाता है जनता तक? देखिए, जाहिर सी बात है, क्योंकि राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं 2 बार से यहाँ से, और लगातार कह सकते हैं कि सक्रिय रहते हैं और बीजेपी के बड़े नेताओं में शुमार किए जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अनाप शनाप बयानबाजी करना शुरू कर दोगे। आप देखिए कि वहाँ पर 1 से 2 लोगों की मौत हो जाती है, और जिस तरह से पूरा माहौल बनता है उसके कह सकते हैं कि उसके खिलाफ जिस तरह से बयानबाजी करते हैं राजीव प्रताप रूडी, ये तक कहते हुए नजर आते हैं कि ऐसे मामले होते रहते हैं और रिएक्शन एक्शन के चीज़ें चलती रहती हैं, और ये कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है। इसको लेकर पप्पू यादव ने ये बात कही है कि भाई, इतनी असंवेदनशीलता आखिर आती कहां से है? क्यों राजीव प्रताप रूडी, जिनका कह सकते हैं केंद्र में भी सरकार है और राज्य में भी सरकार है, जब उनके ऊपर जिम्मेवारी बनती है तो कैसे मुंह छुपाते हुए नजर आते हैं? और देखिए, किसी भी पार्टी के कार्यकर्ता की अगर मौत होती है उस पर दुख जाहिर करना चाहिए, लेकिन उसका माहौल उड़ाने का प्रयास कभी भी नहीं करना चाहिए। लेकिन राजीव प्रताप रूडी कुछ वैसे ही करते हुए नजर आते हैं। अब देखिए, अगर सारण सीट की बात करें तो जिस तरह से रोहिणी आचार्य यहाँ पर लगातार प्रचार प्रसार में व्यस्त रही, लगातार यहाँ पे उन्होंने लोगों से संपर्क साधा, और यहाँ तक कहा गया कि चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से उनको अपार जन समर्थन मिला, उसको देखकर राजीव प्रताप रूडी कई बार गुस्से में भी है। आपको याद होगा कि उन्होंने यहाँ तक कहा कि ना तो उनका यहाँ का नागरिकता है, ना उन्होंने अच्छे से अपना ब्यौरा दिया है, तमाम चीज़ों का इल्ज़ाम लगाए, उन्होंने पर्चा तक उनका निरस्त करने की बात कही। लेकिन इन सब के बावजूद रोहिणी आचार्य डटी रहीं और आखिरकार चुनाव में बनी रहीं। लेकिन जिस दिन चुनाव था, वो एक बूथ पर जाती हैं, वहाँ पर कुछ कहा सुनी होती है, अगले ही दिन इसका रिएक्शन निकल कर आता है, उसमें 1 से 2 लोगों की मौत हो जाती है। तो इसको इतना हल्के ढंग से लेना, इतना हल्के ढंग से सामने रखना, मेरे ख्याल में जो राजीव प्रताप रूडी हैं, सीनियर लीडर हैं, उनको शोभा नहीं देता। और जाहिर बात है कि देखिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है, कभी बीजेपी चुनाव जीती है, कभी कांग्रेस जीती है, कभी आरजेडी, और तमाम जो दल हैं वो चुनाव में जीत हार का सिलसिला चलता रहता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इस तरह की असंवेदनशीलता की हदें पार कर जाए, इस तरह का बयान आप देते हुए नजर आ जाएं। अब हर तरफ जब उनकी आलोचना हो रही तो उन्होंने चुप्पी साध ली, क्योंकि न सिर्फ
राजीव प्रताप रूडी बल्कि तेजस्वी भी उनके खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि उनको ऐसा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि देखिए कार्यकर्ता जो जी जान से लगातार पार्टी के लिए काम करते हैं, उनको इससे डराया धमकाया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये साबित होने का जरूर प्रयास होगा कि शायद इलेक्शन में, चुनाव में आपकी स्थिति उतनी मजबूत नहीं है, इसीलिए आप जो है दंगे फसाद या हत्याओं का सहारा लेकर कहीं ना कहीं माहौल को अपने पक्ष में करना चाहते हैं। और चूंकि देखिए 5 चरण लगभग चुनाव के बीत चुके हैं, तो ऐसे में बिहार में अभी 2 चरण बाकी हैं। अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो कहीं ना कहीं उकसावे की जो चीजें वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेंगी। इससे बेहतर ये होगा कि इसके पूरे मामले के ऊपर ऐसी अनाप शनाप बयानबाजी ना की जाए जिससे पूरी स्थिति संभल जाए। कहीं ऐसा ना हो कि ये चिंगारी जो है वो बड़े आग के रूप में सबके सामने नजर आए और कह सकते हैं कि राज्य में इस तरह की चीजें दिखाई दें जिससे बचना चाहिए, क्योंकि जरा सी चिंगारी जो है वो बहुत बड़े शोलों में तब्दील हो जाती है और राजीव प्रताप रूडी जैसे सीनियर लीडर को इससे बचना चाहिए। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य ने कार्रवाई की मांग की, तेजस्वी यादव ने कार्रवाई की मांग की, यहाँ तक ये कह सकते कि जनता भी लगातार कार्रवाई की मांग कर रही है। ऐसे में राजीव प्रताप रूडी इस तरीके का बयान देते हैं तो कहीं ना कहीं वो बयान उनके ही खिलाफ जाता दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि जनता, सारण की जो जनता है वो ये कह सकते कि वो पहले से ही राजीव प्रताप रूडी को लेकर नाखुश नजर आ रही है। ऐसे में अगर राजीव प्रताप रूडी इस तरीके के बयान देंगे तो कहीं ना कहीं वो अपनी मुश्किलें खुद ही बढ़ा सकते हैं। लेकिन सर, एक सवाल ये भी खड़ा हो जाता है कि अभी जहां सारण में जो ये हिंसा हुई है उसको लेकर 2 दिनों के लिए जो इंटरनेट सेवा है उसको बंद कर दिया गया है। क्या शासन प्रशासन को ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये तूल पकड़ सकता है और आगे जा सकता है? क्या लगता है आपको? देखिए बिल्कुल शालिनी, अगर हम देखें कि अभी 2 चरणों के चुनाव बाकी हैं बिहार में, वही बात मैं आपसे कह रहा था, और ऐसे में अगर एहतियात के तौर पर इंटरनेट को बंद किया गया है तो जाहिर बात है कि शासन प्रशासन जरूर इस बात को लेकर कहीं ना कहीं संजीदा होंगे कि ऐसी जो चीजें हैं वो आगे ना होने पाए। और कोई भी जो असामाजिक तत्व है, कई बार ऐसा होता है गलत वीडियो बनाकर पेश कर देते हैं और उससे दंगे तक भड़क जाते हैं, तो इसीलिए शायद ये इंटरनेट को बंद किया गया होगा। लेकिन देखिए मैं फिर ये कहूँगा कि जो अनुभवी नेता हैं, बड़े नेता हैं और जो लंबे वक्त से राजनीति करते चले आ रहे हैं, उनकी एक बयानबाजी से तमाम चीज़ें खराब हो सकती हैं, तमाम चीज़ें बिगड़ सकती हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। ऐसे में हर एक चीज़ जो है बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, हर एक बयान जो है वो सोच समझ कर देना चाहिए। और ऐसे में अगर राजीव प्रताप रूडी के मुंह से इस तरह के शब्द निकलेंगे तो जाहिर बात है कि कहीं ना कहीं जो विपक्षी दल हैं वो तमाम तरह के सवाल उठाते हुए नजर आएंगे कि क्या राजीव प्रताप रूडी जो है वो दबाव की राजनीति करना चाहते हैं, डराने की राजनीति करना चाहते हैं, और यही कुछ तेजस्वी समेत पप्पू यादव कहते हुए नजर आ रहे हैं। सर, इसी बीच एक बयान रोहिणी आचार्य का सामने आया था, वो ये कहती दिखाई दे रही थी कि बीजेपी जो है वो हार से डरी हुई है और इस तरीके के जो कार्य हैं वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने किए हैं। तो इस जो रोहिणी आचार्य लगातार सीधा बीजेपी पर निशाना साध रही है, तो क्या ये सही है? देखिए बिल्कुल, और बयानबाजी देखिए चलती है और जाहिर बात है कि ऐसे मामलों को लेकर मैं फिर कहूंगा कि बहुत संजीदा रहना चाहिए, चाहे रोहिणी आचार्य हो या राजीव प्रताप रूडी हो, क्योंकि देखिए आपकी एक बयानबाजी से बहुत कुछ तब्दील हो जाता है, तमाम जो चीजें वो खराब हो सकती है, सौहार्द जो बेहतर बना हुआ है बिहार के अंदर चुनावों के दौरान वो खराब हो सकता है। तो इसीलिए किसी भी मुद्दे के ऊपर आपको सोच समझ कर बोलना पड़ेगा। हालांकि बिल्कुल ये बात आपने सही कही कि दोनों पक्षों को संयम बरतना पड़ेगा, और ऐसी कोई चीज हुई है, राजीव प्रताप रूडी ने अगर ऐसी कोई बात कही है तो इस तरह का पलटवार रोहिणी आचार्य को भी नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो दोनों पक्षों के बीच फिर तनातनी देखने को मिल सकती है। तो यही बात है कि चुनाव के दौरान इस तरह की चीजें ना हो, उससे बचना चाहिए, क्योंकि अभी 2 चरणों का चुनाव बाकी है और उसको बेहतर माहौल में कराए जाने के लिए मेरे ख्याल में कि चुनाव के दौरान खासकर ऐसे नेताओं को अपनी जुबान पर लगाम लगाने की जरूरत है। आप मुद्दों की बात कीजिए, आप मुद्दों के बारे में बताइए, आप विकास के बारे में बताइए। इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी करके कहीं ना कहीं आप पूरे माहौल को खराब करने पे तुले हुए हैं। जिस प्रकार से अब सारण में जो ये हिंसा हुई है, इसको लेकर सभी विपक्षी पार्टियां कहीं ना कहीं बीजेपी को ही घेरती नजर आ रही हैं और फिर राजीव प्रताप रूडी इस तरीके का बयान दे देते हैं जो उनके लिए कह सकते हैं कि सोने पे सुहागा हो गया, क्योंकि इस तरीके का बयान देना कहीं ना कहीं उनकी ही मुश्किलें बढ़ा रहा है। और जो ये मामला है ये काफी सेंसिटिव मामला है, इसको लेकर शासन प्रशासन लगातार अब कार्रवाई को लेकर जुट गया है। वहीं लालू प्रसाद यादव ने भी डीएम से जाकर इसके लिए जल्द से जल्द कार्रवाई करने की मांग की है। जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है और ठाकुर चौक पर जाकर कुछ सबूत भी इकट्ठे कर लिए गए हैं। अब देखना होगा कि इस मामले पर आखिर क्या कुछ हो सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए SPN 9।